हेलो कलेक्टिव, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ श्रेया खन्ना, आपके लिए आपके पार्टनर की रीडिंग्स लेकर आई हूँ जिसके लिए आप इंतज़ार करते रहते हो। हाँ जी, ये वही रीडिंग है, ठीक है। सो गाइस, अभी मैंने आप लोगों को पार्टनर की रीडिंग्स और आपके डिवाइन मैसेजेस इस चैनल पर मैं डालती हूँ। आप बिल्कुल चेकआउट करिए। अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। सो गाइज, जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अपने ईश्वर से कनेक्ट कर लीजिए सबसे पहले। हर हर महादेव जी आप सभी को, ठीक है। अब अपने पार्टनर की एनर्जी से भी आप कनेक्ट करिए। या तो आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर सकते हो या फिर उनका नाम ले सकते हो अपने मन ही मन में, ठीक है। चेकआउट करते हैं आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर इन दिनों क्या फील करते हैं। गॉड यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि जो मेरी कलेक्टिव के पर्सन है वो इनको लेकर क्या फील करते हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी। हर हर महादेव जी। कलेक्टिव के पर्सन इनको लेकर क्या फील करते हैं, कलेक्टिव को लेकर कलेक्टिव के पर्सन इन दिनों क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, मून कार्ड, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, ठीक है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स इन द बॉटम, ठीक है। देखिए कलेक्टिव, आपके जो पर्सन है ना इस समय काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं आपको लेकर। कैसे इमोशनल, इनको लगता है कि अभी मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी आपके जो पर्सन है ना अभी आपकी एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं, विच मीन्स आपने अपनी एनर्जी वापस ली है, ठीक है। अभी आपके पर्सन के अंदर जो है डिवाइन फेमिनिन ज़्यादा है। अगर आपके पर्सन कोई मैन है तो भी उनके अंदर डिवाइन फेमिनिन ज़्यादा जाग रही है। क्यों जाग रही है? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है। सो उनकी अपनी डिवाइन फेमिनिन जो है वो जाग रही है, ठीक है। किसको लेकर? आपको लेकर। ट्रिपल टू का जो है मैसेज आ रहा है, आपको लेकर जाग रही है, विच मीन्स आपने इनको बहुत प्यार दिखाया था। लेकिन कभी कभी होता है ना कि यार मैं अपनी एनर्जी वापस ले रहा हूँ, विच मीन्स आप लोगों की जो अपनी खुद की ऊर्जा है वो बाहर आ रही है, ठीक है। सो आपके अंदर मैं देख रही हूँ, आपके अंदर इस समय डिवाइन मैस्कुलिन ज़्यादा हो रहा होगा। डिवाइन मैस्कुलिन का क्या मतलब है? आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप इमोशनल कम हो थोड़ा सा इन दिनों। आप जो है आप यूनियन को लेकर अब इतना ज़्यादा बवाल क्रिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनको डर लग रहा है। इनको लग रहा है आपने इनका फिर से दिल तोड़ दिया। इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है, एक तो सेपरेशन है और आप इनका फिर से दिल तोड़ दोगे ऐसा, ठीक है। इनको लग रहा है कि यार अब मैं आपको वो सारी चीज़ें कैसे बताऊं जो मैं अभी तक अपने तक रख रहा हूँ या रख रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन इस समय, अच्छा चलो पहले मैं आपको आपके साइंस बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। पाइसिस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और आपके पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। यही साइंस आ रहे हैं आपके अभी तक। आपके पर्सन इस समय आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। क्या जानना चाह रहे हैं? क्या कर रहे हो आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। आपका डेली का जो लाइफ है वो कैसा दिख रहा है? ये कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपको। मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर ये फीलिंग भी आ रही है, यार वो ठीक है ना। कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप ठीक हो। आपने जो है इनको जो स्पिरिचुअल जो प्लेन होता है उससे आप छोड़कर आगे निकल गए हो। जहाँ पर आप दोनों कनेक्टेड थे, सपने देखते थे, वो चीज़ों से आप अब आगे निकल गए हो। आप कह रहे हो कि यार अब जो है ना, अब मुझे इन फीलिंग्स में, अब मुझे उन फीलिंग्स में रिस्पॉन्ड नहीं करना है जो फीलिंग्स मुझे पर्सन रेगुलरली भेज रहा था, जो मुझे ये पर्सन के बारे में फील हो रहा था। हम सेपरेटेड थे, सेपरेटेड हो, ठीक है। हार्ट ब्रेक आप लोग का हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इस समय काफ़ी दर्द में है, और दर्द में इसलिए क्योंकि ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। बट यहाँ पर ये चीज़ें आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? आपसे अपनी फीलिंग्स तो डेफिनेटली ये हाइड करें जो आपके लिए पॉजिटिवली फील करते हैं। ट्रिपल फोर की एनर्जी आ रही है, ठीक है। साथ में ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर बैठे हुए अंदर। इनसिक्योरिटी है आपके पार्टनर में, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि ये
बताना चाहते हुए, आना चाहते हुए इनके कदम पीछे मुड़ जाते हैं। ठीक है, नंबर्स आपके पार्टनर के उसमें 1 8 9 3 7 एंड 9 दोबारा से आ रहा है। अभी आपके पार्टनर ना उसी ऊर्जा में आना चाह रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में। जिस जिस तरीके से ये आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से ये आपके जो है ना आगे खड़े हो सकते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड बन के, और आपके पीछे भी खड़े हो सकते हैं कि नहीं यार तुम करो और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम जहाँ जा रहे हो मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन यही ऊर्जा अब आपके पास है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। आपके पास ये ऊर्जा क्यों है इस समय? आपने छोड़ा है ना, क्योंकि आप हो सकते हो आप ही डिवाइन फेमिनिन हो इस रिश्ते में, लेकिन डिवाइन फेमिनिन को मूव फॉरवर्ड करना पड़ता है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है, जो है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग उसको समझनी पड़ती है, इमोशनल मैच्योर होना पड़ता है डिवाइन फेमिनिन को, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन बहुत सारी चीज़ें समझती है और वो इमोशनली जो है पहले पहले जब जर्नी में नहीं आई होती तभी वो वीक होती है इमोशनली, है ना, क्योंकि सबका इमोशनल वो जानती है, वो देखती है, वो सबको ऑफर करती है अपना प्यार। लेकिन जब डिवाइन मैस्कुलिन आ जाता है तब वो इतना इमोशनल नहीं रहती। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ डील कर रहे हो, विच मीन स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ आपका इस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शन आपका स्पिरिचुअल भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, और जो है ये आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, एक बड़ी चीज़ के लिए आए हो आप लोग यहाँ पर। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस कनेक्शन में शादी हो, ज़रूरी नहीं है इस कनेक्शन में कमिटमेंट हो, हाँ, लेकिन एक चीज़ है, यूनियन होगा। यूनियन कैसा? स्पिरिचुअल हो सकता है, यूनियन ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपने अपने जो है लाइफ में कंटिन्यू करें, लेकिन एक दूसरे के साथ बात अच्छी कर लो और पुरानी जो भी गिले शिकवे है उनको माफ़ कर दो। ठीक है, ऐसा भी यूनियन हो सकता है कि नहीं, चीज़ें अच्छी ही लेकर जानी है फॉरवर्ड, ऐसा। ठीक है, आप अपने पर्सन की विश फुलफिलमेंट ज़रूर हो। यहाँ पर आप जब भी इनको छोड़ देते हो तब इनके साथ ऐसा होता है कि यार मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बात कैसे करनी है, लेकिन बात करनी है, मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे इनसिक्योर, इनको ऐसा डर लगता है कि आप इनको छोड़कर अब आगे बढ़ चुके हो, विच आई एम सीइंग दैट यस यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर रेडी फॉर योर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आप अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी हो। जैसे ये पर्सन अभी तक आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, अभी तक आपको ऐसा दिखा रहे थे कि यार मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं तुमसे बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं रखता। अभी इनको वही चीज़ आपकी साइड से रिसीव हो रही है जो आप कर रहे हो। ठीक है, आपने एक न्यू बिगिनिंग करा है। ठीक है, चलो आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी चेकआउट कर लेते हैं। मेरी कलेक्टिव अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रही हैं? मेरी कलेक्टिव अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रही हैं? यूनिवर्स जी प्लीज़ मुझे गाइड करिए, यूनिवर्स जी प्लीज़ मुझे गाइड करिए। मेरी कलेक्टिव अपने पर्सन के बारे में क्या फील करती हैं? चैरियट, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, देखो कलेक्टिव आप ना कहीं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में बैठे हो, मतलब जैसे आपके पर्सन इनसिक्योर हो गए हैं लेकिन आप सिक्योर हो गए हो। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का जो है आ रहा है, आपको लगता है ना यार जैसे किंग ऑफ कप्स आपके पर्सन है और आप क्वीन ऑफ कप्स हो, लेकिन आपका लिए आजकल उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए आज किंग ऑफ कप्स आ रहा है, विच मीन्स आपने अपने पर्सन से अपनी पावर जो है वो वापस ली हो सकती है, रिलेशनशिप से वॉकआउट किया हुआ हो सकता है, कुछ तो ऐसा है जो इसमें आप बहुत अब ना स्ट्रेंथ रख रहे हो अपने पास कि नहीं, वट एवर इट इज़। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आप क्या फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। कलेक्टिव आप अपने पर्सन के लिए चैरियट कार्ड फील कर रहे हो, 4 ऑफ सॉर्ड्स फील कर रहे हो, 10 ऑफ कप्स फील कर रहे हो। ठीक है, आप अपने पर्सन के लिए कलेक्टिव ये फील करते हो कि मैं जानता हूँ कि हम साथ रहने वाले हैं, मैं जानता हूँ कि हम लोग का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक अच्छा कनेक्ट है। ठीक है, पर तुम जब भी आओगे तब ईश्वर हमें मिलवाएंगे। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी देख रही हूँ, आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हो अब। ठीक है, हो रहे हो चुके हो, दोबारा से हुए हो, डजेंट मैटर, बट बार बार जब ये रिश्ता आपको आकर घेर लेता है, बार बार ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आती है, बार बार आपको उनके थॉट्स आते हैं, आप ना उस चीज़ से अब आगे बढ़ रहे हो। आप कह रहे हो यार मुझे नहीं चाहिए, आई एम इनफ कॉन्शियस, इनफ अवेयर नाउ कि ये चीज़ ना बार बार होती है,
बार बार मुझे डर लगता है, बार बार मैं अकेला फील करता हूँ, बार बार अपने पर्सन को जो है मतलब उनको पाने की इच्छा जागती है मेरे अंदर। तो अब जो है ना, अब आप एक्टिव हो गए हो अंदर से। आपका क्या चल रहा है ना, आप इस समय कह रहे हो कि मेरे कृष्णा, मेरे भगवान जब भी मिलवाएंगे वो डिवाइन यूनियन से ही इस पर्सन को मेरे करीब लाएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल सही देख रही हूँ। आपने अभी किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, विच मीन जो आपके पर्सन की एनर्जी है, इमोशनल मैच्योरिटी की एनर्जी है, वो आपने ग्रैस्प कर ली है, ग्रैस्प कर लिए, सीख रहे हो। लेकिन आपके पर्सन वहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है जैसे आप अपनी फीलिंग्स को पुट फॉरवर्ड रख रहे हो, वो लोगों की फीलिंग्स को पुट फॉरवर्ड रख रहे हैं। ठीक है, वो आपकी फीलिंग्स को पुट फॉरवर्ड रख रहे हैं। इस समय पर आप अपना हीलिंग स्टेज में इसलिए आए हो, अब आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हो, बहुत ज़्यादा जो है ना मैच्योर हो गए हो। ठीक है, तो अब आपकी जो हीलिंग स्टेज आई है वो ऐसी हीलिंग स्टेज है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं हील हो रहा हूँ, मैं अवेयर हूँ, मैं जागा हुआ हूँ, और मुझे रोज़ ये है ना, जो आप प्रैक्टिकलिटी में बहुत ज़्यादा इस समय मुझे दिख रहे हो। ठीक है, साथ में आपको पता है कि ये पर्सन एट द एंड आपके पास आ जाएगा। एट द एंड बोलते हैं, नहीं तो देर सवेर बोलते हैं, नहीं तो, है ना, एट द एंड ये पर्सन आप ही का है। ठीक है, ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आपका ऐसा कनेक्शन है जो भूला नहीं जा सकता, जो एक दूसरे की सपोर्ट के लिए आया है, जो एक दूसरे के कर्मास हील करने आया है, जो एक दूसरे को हील करने आया है बेसिकली। तो आपके लिए कनेक्शन हीलिंग है, आप भी ऐसा फील करते हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ आपको डिवाइन फेमिनिन के तौर पर मैं देख रही हूँ, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इस समय आपके अंदर का डिवाइन मैस्कुलिन ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन है वो इस समय पर जो है बैलेंस होने की कोशिश कर रही है, ताकि आप अपने पर्सन से यूनियन में आ पाओ, और ये डिवाइन की मर्जी है। ठीक है, चेकआउट कर लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। 12-12 की सिंक्रोनिसिटी आपके लिए आ रही है इस समय। ठीक है, हाँ, यहाँ पर वेटिंग है, आपकी और आपके पर्सन की वेटिंग है। कोई तो आप का सोल पर्पस है, आपका कुछ तो ऐसा है जो आपको करना है। चलो चेकआउट करते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पर्सन इनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, प्लीज़ गाइड करिए। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की साइड से कलेक्टिव क्या होगा आपके लिए। 3 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है यार, देखो आपके पर्सन आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं, पर वही वाला होता है ना कि मुझे यहाँ दिखावा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दिखावा दिख रहा है आपके पर्सन की साइड से कि यार थोड़ा बहुत मनाऊंगा तो दिखावा तो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अरे हम एकदम से कैसे मिल गए, है ना, ऐसे वाली एनर्जी। सडनली तो सडनली मतलब कोइंसिडेंटली मिल गए हम। ठीक है, चाहे ये प्लान कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने की, ये प्लान कर रहे हैं कि जैसे किसी जगह आपसे एकदम से मिल जाए, कोई पब्लिक स्पेस, कोई पब्लिक प्लेस बोलते हैं, दोस्तों के साथ बोलते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स में बोलते हैं, शादी वगैरह ऐसे कहीं पर ये आपको मिल जाएं, और आप आपसे ना मतलब ऐसे आके टक्कर खाएं और आपको बोले अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, है ना। तो ये सडन है, सडन चाह रहे हैं कि भाई कभी हम मिल जाए, और एक तो ये मैनिफेस्टेशन भी है, ऊपर से ये प्लानिंग भी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, इनको पता है कि आप अभी इस समय पर अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। इनको पता है कि कोई भी इनकी जो फालतू की टेक्निक है ना वो वर्क नहीं करेगी, बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। इनको ये भी पता है कि इस समय आपसे बात करने का सही टाइम नहीं है। इस समय ये आपसे बात करेंगे तो ये समझते हैं। वैसे देखो सही टाइम क्या है, आप बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर दोगे ना जिस समय, तो ये शायद आपके पास आ भी जाएंगे। ठीक है, इनको लगता है कि इस समय पर अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप कुछ कह दोगे, कुछ गलत कह दोगे, कुछ उल्टा सीधा कह दोगे। ठीक है, विच इज़ लाइक पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप काम करने में बिजी हो, और अगर आपको ये कहीं से भी आकर कुछ भी कहेंगे ना, आप इनको कुछ कह दोगे उल्टा सीधा। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के जो नेक्स्ट एक्शन है ना इस समय पर, ये
बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड में है यार, मतलब क्यों वेटिंग पीरियड में है, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, है ना। मन में लड्डू फूटते हैं, मन में लड्डू फूटते हैं मिलने के, मन मन में विश्वास बनाकर बैठे हैं कि करना है, लेकिन फिर भी ये कहीं से डिवाइन की सपोर्ट मांग रहे हैं कि इस समय डिवाइन कोई सपोर्ट कर दे कि आपसे कैसे मिलें। ठीक है, आप इस समय काफ़ी ज़्यादा, आपका जो सैक्रल चक्र है वो काफ़ी, अभी मैं देख रही हूँ ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एनर्जी में बैठे हो, आप प्योर एनर्जी में बैठे हो। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है, थर्ड पार्टी के वजह से भी ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं कि आपको समझाएंगे कैसे, ये वो नहीं छोड़ना चाहते, या अभी वो सही टाइम नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ सकते हैं, वो कैसे समझाएंगे, ऐसा मैं देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक यूनियन मैं देख रही हूँ, आने वाले समय में यूनियन का समय आएगा, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, वो इस समय इन्होंने ईश्वर के ऊपर भी छोड़ा हुआ है, आपने भी ईश्वर पे छोड़ रखा है, इन्होंने भी ईश्वर पे छोड़ रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता है, इनको रिसीव हो रही है वो चीज़ कि अगर एक्शन लेना है तो इन्हीं को लेना है, अगर नहीं तो फिर आप भी नहीं आओगे। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। और हाँ, आपके लिए सही भी है, अगर ये पर्सन आपसे दूर है, अगर ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, आप ये कह रहे हो कि ठीक है भाई, नहीं है एक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत मतलब कुछ तो कर ही लूँगा, आगे तो बढ़ ही लूँगा, कोई ना कोई चीज़ मेरे सामने जो है, जब भी डिवाइन चाहते हैं वो उसी समय मेरे साथ होगी और अच्छी चीज़ होगी, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, 11-11 आ रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनकी और आपके बीच में बात नहीं हुई है, ऐसी बात नहीं हुई है कि यार आगे का क्या, है ना, कमिटमेंट है, शादी है, अलग रहना है, टाइम पास करना है, ये कोई बात हुई ही नहीं है। ठीक है, आपको यूनिवर्स कह रहा है सही जा रहे हो, सही कर रहे हो, अगर आप इससे अलग हो, ये पर्सन आपसे अलग हैं, तो बहुत सही कर रहे हो इस समय, ये कोई मतलब टाइम नहीं है एक दूसरे से बात करने का, कुछ इस तरीके से यूनिवर्स की गाइडेंस आ रही है आपके लिए, बट देख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, देखो थर्ड पार्टी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो आ रही है, ये पर्सन आपको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि आप बात नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो, आप बात नहीं करोगे, सो दे आर वेरी वेरी वल्नरेबल एट दिस टाइम। सो वो अपनी बातें जब तक खुद से नहीं कहेंगे, आपसे कैसे कहेंगे, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रहा है मेरी कलेक्टिव को आज। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहा है मेरी कलेक्टिव को आज। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स। ठीक है, एंड वी हैव द हैंगमैन, गुड। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, सो यूनिवर्स आपको जो गाइड कर रहा है ना, आपको कहा जा रहा है कि एक तो यहाँ पर एक पर्सन नहीं, 2 पर्सन है, यहाँ पर 2 किंग्स आ रहे हैं, 2 पर्सन है यहाँ पर, और 2 ही क्वींस भी आ रही हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा कोई 2 पर्सन है जो आपको देख रहे हैं, 2 पर्सन पोटेंशियल रखते हैं आपके साथ होने का, आपके साथ रहने का, आपके साथ डिवाइन पार्टनर बनने का। ठीक है, 2 पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है यार मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको लग रहा है यार मेरे मेरे पास काम के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप ऐसे होकर बैठे हो इमोशनल वे में ना कि यार छोड़ो छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो, मेरे से नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप की गाइडेंस में मैं आपको बता देती हूँ, आपके पर्सन काफ़ी सारे रीजंस हैं जिससे वो इनसिक्योर हैं। एक, आप उनको छोड़ रहे हो, दूसरा आप किसी और के पास जा रहे हो, तीसरा आप अपने काम में बिजी हो, चौथा आप खुश हो। ठीक है, आप प्रैक्टिकल हो गए हो, ये सारे रीजंस की वजह से आपके पर्सन जो है इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो, यूनिवर्स कह रहा है अभी वेट करो, अभी वेट करो, विच मीन्स नॉट फॉर समवन, आपको होप एंड जो फेथ दिया जा रहा है कि नहीं आप करो, आप मेहनत करो, आप सोचो, आप समझो, ये टाइम जो आपको दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई बड़ी चीज़ जो है वो आने वाली है, वो चीज़ आपको दिखने वाली है कि यार वाई ऑल ऑफ दिस हैपेंड, वाई मतलब अगर वो बड़ी चीज़ नहीं भी दिख रही है ना, तो कम से कम आपको ग्रोथ दिखेगी, कम से कम आपको ये दिखेगा कि अच्छा तो मैं सही पाथ पर आगे बढ़ रहा हूँ,
सही चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी एक तो बड़ी चीज़ हो गई, आप वेट करो, ठीक है। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरी, आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने क्लियर होंगे कि यार अच्छा 2 लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, 2 डिफरेंट लोगों की ऊर्जा है कि यार 2 लोग हो सकते हैं आपके साथ, या तो फिर ये आप ही दोनों की ऊर्जा है, आपके और आपके पार्टनर की, कि आप लोगों को बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, हॉट एंड कोल्ड में बैलेंस करना है। या तो आप हॉट हो और वो कोल्ड है ना, हो सकता है ना ऐसा, तो आप लोग को बैलेंस करना है। आप ही करते रहते हो सब कुछ, वो कुछ नहीं करते, वो बैलेंस करना है। अगर आप कर रहे हो, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका गुस्सा निकलेगा सामने से, ठीक है। वो चीज़ बैलेंस करनी है आपको, दूसरे पे डिपेंडेंसी हट जाएगी। एक तो आप इंडिपेंडेंट वाली ऊर्जा में आओगे, दूसरा आप अपने काम करने वाली ऊर्जा में आओगे, तीसरा आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आएंगे। अच्छे चेंजेस आने के लिए आप जो है वो आगे बढ़ रहे हो, आप कर रहे हो, बट रात में आपको एंग्जाइटी हो रही है जो किसी काम की नहीं है, ठीक है। ये आपने अपने आप को बोल रखा है कि आई डोंट नो, ऐसे बोलते हैं ना कि यार मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। आपको एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं, और जो चीज़ एक्चुअली में होगी भी, जो चीज़ आपको दिखाई जाएगी यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप अपसेट हो रहे हो बीच में, ठीक है। वो अपसेट वाली जो एनर्जी है ना, वो आपका है कंफर्ट जोन, वो आपका है एक ऐसी लेजी एनर्जी है, एक ऐसी स्टैग्नेंट एनर्जी है ना, जो आपके मतलब आपके हिस्से में आपने खुद ही डाल रखी है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। सो रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बड़ी चीज़ आपके सामने आएगी। आपकी लाइफ में जो अभी तक हुआ है, आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, या तो आपको ये साइन मिलेगा कि आप सही कर रहे हो, ठीक है। अगर इस पर्सन के लिए रुके हुए हो तो पर्सन आपको कहा जा रहा है वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटम की 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इससे आप जो है ना बाहर बहुत खूबसूरती से निकल कर आओगे। जब भी आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे, जो भी आपके इन दिनों सेपरेशन, नो कांटेक्ट की जो फीलिंग है, आपको एक क्लोजर चाहिए, अगर आगे रिश्ता नहीं भी बढ़ रहा है तो भी आप इससे बहुत ब्यूटीफुली निखर कर बाहर आने वाले हो। यही आपकी रीडिंग, ठीक है गाइज। आपकी आज की रीडिंग मैंने कर दी है, बहुत बहुत खुश रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप करिए, और डोनेशन करने के लिए आप मुझे थैंक्स बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो इस रीडिंग में, आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, ठीक है। आप से मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव जी, थैंक यू गाइज।